Hello and welcome friends to the 7th video on my YouTube channel, and continuing from the last video in which we saw possessive adjectives forms of the first person pronouns, and now in this video we will take a look at the possessive adjectives of second person pronouns. Okay, so let us begin. तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के फॉर्म नाउन के फॉर्म से और प्रोनाउन के फॉर्म के ऊपर डिपेंड होते हैं. ओके, जैसे कि जो नाउन है आपका वो मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन है या न्यूटर जेंडर है, उस पर पहली बात तो डिपेंड करता है. सेकंडली, हर एक नाउन जो है हर एक जेंडर के अंदर वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है. तीसरा, प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा फॉर्म लेगा. तो आइए इस टेबल को हम वन बाय वन समझ लेते हैं. तो अभी हम बॉक्स का एग्जांपल लेते हैं. बॉक्स मैस्कुलिन जेंडर में आता है मराठी में, उस हिसाब से इंग्लिश में भी लिखा हुआ है. तो बॉक्स अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, इस हिसाब से इंग्लिश में ये वेरिएशंस होते हैं. ओके, तो पहले हम देखते हैं इंग्लिश में क्या बोला जाता है. देखिए, अगर एक सिंगल बॉक्स है और एक ही पर्सन का है, और अगर उस पर्सन के साथ हम बात कर रहे हैं तो उसे योर बॉक्स बोलते हैं. ओके, उसके बाद अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस एक से ज़्यादा है और वो एक ही पर्सन के है तो हम योर बॉक्सेस बोलेंगे. ओके, बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस हो गया. सिमिलरली, अगर एक से ज़्यादा पर्सन्स के साथ आप बात कर रहे हो और उनके पास एक ही बॉक्स है तो भी हम योर बॉक्स बोलते हैं. और जब नंबर ऑफ बॉक्सेस ज़्यादा हो, नंबर ऑफ पर्सन्स भी ज़्यादा हो जिनके साथ आप बात कर रहे हो, तो योर बॉक्सेस ये फॉर्म हो जाता है. अब इंग्लिश में एक्चुअली योर सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में योर ही रहता है. ओके, लेकिन वही अगर आप हिंदी की तरफ बढ़ोगे तो हिंदी में आपको चेंजेस दिखेंगे. देखिए, अगर अकेले पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो और उसका डिब्बा है, उसके पास डिब्बा है, तो आप बोलेंगे तेरा डिब्बा. वही अगर एक से ज़्यादा डिब्बे है तो तेरे डिब्बे. ओके, अगर किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हो और वो थोड़ा फॉर्मल लेवल पे या रिस्पेक्ट के साथ अगर उसके साथ आप बात करते हो, तो जब तुम प्रोनाउन यूज़ होता है तब आप बोलेंगे तुम्हारा डिब्बा. और जब एक से ज़्यादा पर्सन है और डिब्बे भी एक से ज़्यादा है तो आप बोलेंगे तुम्हारे डिब्बे. सिमिलरली, जब आप प्रोनाउंस यूज़ करना होता है तो उसकी जगह पे एक ही डिब्बा है तो आपका डिब्बा, और एक से ज़्यादा डिब्बे है तो आपके डिब्बे. ओके, अब देखिए हिंदी और मराठी में काफ़ी सिमिलैरिटी आपको इस टेबल से नज़र आएगी. तो डिब्बे को मराठी में डब्बा बोलते हैं. ये नाउंस जो यूज़ किए हैं मैंने पिछले वीडियो की तरह ही यूज़ किए हैं, सो दैट आपको समझने में आसानी होगी. ओके, तो देखिए, किसी पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो और उसके पास अगर एक डिब्बा है तो उसे बोलेंगे तुझा डब्बा. सिंगल पर्सन के ओनरशिप में सिंगल डिब्बा है तो उसे बोलेंगे तुझा डब्बा. अगर डिब्बे ज़्यादा है तो बोलेंगे तुझे डब्बे. ओके, सिमिलरली, जब तुम ही प्रोनाउन की जगह पे आप जब पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो तो आप बोलेंगे तुमचा डब्बा. एक से ज़्यादा डब्बे है तो एक से ज़्यादा डिब्बे है तो तुमसे डब्बे. ओके, सिमिलरली, आपण की जगह पे जब सिंगल डब्बा होता है तो आपला डब्बा. वही अगर प्लूरल फॉर्म में है तो आपले डब्बे. ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले पार्ट की तरफ जहाँ पे नाउन का फॉर्म फेमिनिन होता है और उसके अंडर सिंगुलर और प्लूरल के क्या वेरिएशंस होते हैं वो हम देखेंगे. ओके, इंग्लिश में तो अब ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, सिमिलर ही रहता है. योर व्हीकल जब एक व्हीकल हो, योर व्हीकल्स जब एक से ज़्यादा व्हीकल हो. फिर
अगर एक से ज़्यादा लोगों से आप बात कर रहे हो तो भी योर व्हीकल आएगा, अगर व्हीकल एक ही है तो। और योर व्हीकल्स, अगर एक से ज़्यादा लोगों के साथ बात कर रहे हो और व्हीकल के नंबर भी ज़्यादा है तो योर व्हीकल्स। ओके, अब इसका हिंदी में इक्विवेलेंट हो जाता है, देखो तू, तुम और आप, इसके अलग अलग वेरिएंट्स हम देखेंगे। तो तेरी गाड़ी, ओके, प्लूरल फॉर्म में होता है तेरी गाड़ियाँ। फिर तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी गाड़ियाँ। आपकी गाड़ी, आपकी गाड़ियाँ। ओके, तो अब बढ़ते हैं मराठी फॉर्म्स की तरफ। तुझी गाड़ी, तुझ्या गाड्या। ओके, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप, हिंदी में यहाँ भी तेरी था, यहाँ भी तेरी ही है, लेकिन मराठी में देखिए किस तरह से फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। तुझी गाड़ी, तुझ्या गाड्या, ये नाउन का फॉर्म जैसे गाड़ी का गाड्या हो गया तो यहाँ पे तुझी का तुझ्या हो गया। वैसे यहाँ पर तुमची गाड़ी तो तुमच्या गाड्या। ओके, यहाँ भी आप देखेंगे तुम्हारी गाड़ी तो तुम्हारी गाड़ियाँ, लेकिन यहाँ पे तुमची गाड़ी तो तुमच्या गाड्या हो गया। ओके, फिर आपली गाड़ी, आपल्या गाड्या। ओके, अब देखते हैं न्यूटर जेंडर वाले नाउन की तरफ। ओके, तो योर हाउस, योर हाउसेस, योर हाउस, योर हाउसेस। तो इंग्लिश में तो बेसिकली वही है कि नाउन अगर सिंगुलर है या प्लूरल है इसी पे डिपेंड करता है, बाकी तो फॉर्म लगभग योर ही रहता है हर जगह पे। ओके, वही हिंदी में तेरा घर, तेरे घर। अब हिंदी में घर भी मस्कुलिन जेंडर में ही आता है क्योंकि हिंदी में न्यूटर जेंडर का कंसेप्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे तेरा घर और तेरे घर, तुम्हारा घर, तुम्हारे घर। घर का सिंगुलर और प्लूरल घर ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पर घर ही यूज़ किया है सब जगह पे, लेकिन यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। ओके, आपका घर, आपके घर। ओके, अब बढ़ते हैं मराठी के फॉर्म्स की तरफ। अब देखिए, मराठी में घर सिंगुलर होता है, घरे प्लूरल होता है न्यूटर जेंडर में अगर नाउन है तो इसलिए देखिए यहाँ पे तुझे घर और इसका प्लूरल में होता है तुझी घरे। जब घर का घरे होता है तब तुझे का तुझी हो जाता है। सिमिलरली तुमचे घर, तुमची घरे। सिमिलरली आपले घर, मग आपली घरे। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझने में काफ़ी आसानी हुई रहेगी। मैंने इस वीडियो में थोड़ा मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट भी किया है कंपेयर टू माय प्रीवियस वीडियो। और सेकेंडली, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछिए और मैं उन्हें रिजॉल्व करके दूंगा। और टिल देन एन्जॉय मराठी लर्निंग। गुड बाय।